मध्य प्रदेश में मुश्किल में बीजेपी, शिवराज के उड़े होश। पार्टी के सर्वे में बहुमत से दूर दिखाई दे रही है बीजेपी। कांग्रेस में 2018 से ज्यादा मजबूत दिख रही है एकजुटता। पार्टी को नहीं मिल रहा शिवराज का विकल्प। मध्य प्रदेश बीजेपी मुश्किल में दिख रही है। 6 महीने बाद चुनाव होने हैं और तमाम रिपोर्ट बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाने वाली आ रही हैं। जनता के बीच शिवराज को लेकर नाराजगी दिख रही है। शिवराज सरकार का आखिरी कैबिनेट विस्तार लगभग तय था। हाईकमान से भी हरी झंडी मिल चुकी थी, लेकिन कैबिनेट में आस लगाए नेताओं के मन में अब मायूसी है। सूत्रों की माने तो अब कैबिनेट विस्तार ठंडे बस्ते में चला गया। सबसे बड़ी बात तो यह है कि शिवराज का विकल्प भी बीजेपी को नहीं दिख रहा है। 2018 के विधानसभा चुनाव जैसी स्थिति आज भी दिख रही है। 2018 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बड़े बड़े दिग्गज भी निपट गए थे। ग्वालियर दक्षिण सीट से ऊर्जा मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा हार गए थे। वित्त मंत्री जयंत मलैया हारे थे। जबलपुर उत्तर से लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री शरद जैन की हार हुई थी। दिग्गजों के साथ पार्टी भी हार गई थी और कांग्रेस की जीत हुई थी। वहीं अभी भी कांग्रेस मजबूत विकल्प बनकर उभरी है और इस बार वो कुछ ज्यादा एकजुट भी दिखाई दे रही है। 2018 में कांग्रेस के अंदर सीएम पद को लेकर खींचतान चल रही थी। चुनाव के बाद भी बड़ी मुश्किल से सीएम पद को लेकर फैसला हो पाया था, लेकिन इस बार कांग्रेस हाईकमान की तरफ से इशारा साफ है कि चुनाव के बाद कांग्रेस की सरकार बनी तो कमलनाथ ही सीएम बनेंगे। कांग्रेस में इस बार कमलनाथ को टक्कर देने वाला दूसरा नेता नहीं है, जबकि बीजेपी के अंदर जरूर सवाल उठ रहे हैं। अगर सरकार बनी तो क्या शिवराज सीएम बनेंगे? इस सवाल का जवाब अभी ना तो बीजेपी मध्य प्रदेश दे रही, न हाईकमान चुप्पी तोड़ रहा। इस बीच बीजेपी ने जो सर्वे कराए हैं उसने पार्टी की परेशानी को और बढ़ा दिया है। पार्टी का सर्वे ही बता रहा है कि अभी चुनाव हो तो बीजेपी 100 के अंदर सिमट सकती है। फिलहाल 80 सीटों पर ही जीत मिलती दिख रही है, जबकि 230 सदस्यों वाली मध्य प्रदेश विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 116 बनता है। यानी बहुमत से कम 36 सीट कम मिलती बीजेपी को दिख रही है। बीजेपी नेताओं का ही दावा है कि पार्टी 3 स्तर पर सर्वे लगातार करा रही है। पार्टी हाईकमान की ओर से सर्वे कराया जा रहा है, सीएम भी सर्वे करा रहे हैं और स्वतंत्र एजेंसियों की भी सहायता ली जा रही है। 230 विधानसभा सीटों वाले मध्य प्रदेश में एक सीट का हिसाब किताब किया जा रहा है, लेकिन सर्वे में क्या आ रहा है ये बताया नहीं जा सकता, क्योंकि बताने लायक ही नहीं है। बताएंगे तो कार्यकर्ताओं का मनोबल डाउन होगा और नेताओं की कमर टूट जाएगी। साफ है कि बीजेपी अपने इस सर्वे में फंसी हुई दिख रही है। मध्य प्रदेश में 2 स्तरीय एंटी इनकम बेसी चल रही है। पहला सीएम स्तर पर है। शिवराज 16 साल से प्रदेश के सीएम हैं। बीच में कमलनाथ का 15 महीने का कार्यकाल हटा दिया जाए तो शिवराज ही लगातार सीएम बने हुए हैं, जिस कारण से जनता में बदलाव की इच्छा दिख रही है। और दूसरा, स्थानीय विधायकों को लेकर जनता की बढ़ती नाराजगी बीजेपी को परेशान कर रही है। विधायकों की नाराजगी को दूर करने के लिए गुजरात फॉर्मूला अपनाया जा सकता है। 40 से 50 विधायकों के टिकट काटे जा सकते हैं। पुराने 50 से ज्यादा हारे हुए उम्मीदवार भी बदले जा सकते हैं। इस बार बीजेपी 2018 जैसा रिस्क नहीं लेगी। 2018 में भी कई विधायकों के टिकट काटने की तैयारी थी। 50 विधायकों के टिकट कटनी थी, लेकिन एक बड़े नेता अड़ गए। अंतिम समय में पार्टी ने कदम पीछे खींच लिए थे, जिसका नुकसान हुआ था और अधिकांश विधायक चुनाव हार गए थे। लेकिन इस बार बीजेपी सख्त फैसला लेने की तैयारी में है। इस बार संगठन किसी दबाव में नहीं आएगा। टिकट देने का एक ही पैमाना होगा और वो है जीत। फिर इससे फर्क नहीं पड़ता कि कैंडिडेट किस गुट से है, और शक्ति सीएम पद को लेकर भी हो सकती है। वैसे चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं है, बजट सत्र भी चल रहा है। ऐसे में बजट सत्र के बाद बीजेपी हाईकमान मध्य प्रदेश को लेकर कोई बड़ा फैसला ले सकता है। बदलाव सीएम की कुर्सी पर भी दिख सकता है, क्योंकि बीजेपी के सर्वे ही बता रहे हैं कि शिवराज की लोकप्रियता 25% के आसपास बनी हुई है। और जब पीएम के चेहरे पर ही चुनाव लड़ना है तो फिर सीएम स्तर की एंटी इनकम बेसी का रिस्क क्यों उठाया जाए? ये सवाल पार्टी के अंदर भी उठ रहे हैं।